हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल, यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो ये आज आपका लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आएगा। सो माई नेम इज प्रिया सोनी एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन जूलॉजी ऑनर्स। सो दिस इज माई इंट्रोडक्शन। और अगर आप चाहते हैं ना कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर अपडेट चाहते हैं, क्लासेस के रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, क्लासेस के लाइव सेशंस देखना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, तो प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, अपडेट भी मिलता रहेगा, क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर है ये, व्हाई डू वी फॉल इल। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहली बात आती है, हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहला ये चैप्टर कहता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। अब बीमार क्यों पड़ जाते हैं, अब इसका रीजन क्या है। हमारा जो सिस्टम है, हम कैसे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। हमारा जो सिस्टम है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारा जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, लिविंग सिस्टम है। अब ये जो लिविंग सिस्टम है ना, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब जब ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो इनकी बॉडी को भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग स्टेट चाहिए, है ना। रिलैक्सिंग स्टेट चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को वापस से रिफ्रेश कर सके। बॉडी को अपने आप को रिफ्रेश करना भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेश बॉडी, ठीक है। बॉडी को रिफ्रेश करना भी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, समझ में आ रही है सारी चीजें। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारे हेल्थ पर भी असर होता है, यानी जो हमारा स्वास्थ्य है ना, जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर भी असर करता है। अब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप कैसा फील करोगे, बैड फील करोगे, ठीक है। आप उदास रहोगे, सैड फील करोगे, है ना। आप थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एनर्जी आप में नहीं रहेगी, है ना, समझे। तो इस तरीके से आपको क्या होगा ना, आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आपके जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन में आप परेशान हो जाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, उस पे अफेक्ट आएगा। उस पे क्या होगा, आपका बॉडी जो है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, तो आपको इतना प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे। तो इससे क्या होता है ना कि आपके डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है रीजन है कि हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, कुछ यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज योर हेल्थ। हेल्थ को हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य, ठीक है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ बेसिकली क्या होता है बच्चों, हेल्थ आपका एक फिजिकल, मेंटल, सोशल स्टेट होता है, एक वेलबींग होने का स्टेट होता है कि आपकी बॉडी प्रॉपरली काम कर रही है, फिजिकली भी काम कर रही है, क्या कहते हैं, स्पिरिचुअली भी काम कर रही है, मेंटली भी काम कर रही है और सोशली भी काम कर रही है, ठीक है। सो इट इज अ वेलबींग, इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ, इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, ठीक है। और वो जो वेलबींग है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, कैसे, आपका फिजिकली भी स्टे कर रहे हैं, ओके बच्चों। फिर उसके बाद हम मेंटली भी स्टेबल हैं और हम सोशली भी स्टेबल हैं। तो तीनों एस्पेक्ट में अगर हम फिट हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट एंड फाइन है, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन है, तो हम कहेंगे हम हेल्दी है, हम कहेंगे हम हेल्दी हैं, समझे। क्लियर हो गया आप बच्चों को। ओके, फिजिकली का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सारे एक्टिविटीज जो है, जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज दी फिजिकली, आप फिजिकली फिट है, ओके। सेकेंडली आपका दैट इज दी मेंटल, मेंटली जो अफेक्ट होता है ना, मेंटल अफेक्ट का मतलब होता है कि आप प्रॉपर तरीके से सोच पा रहे हैं, आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, आप माइंडफुल हैं, आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि आप मेंटली काफी ज्यादा एक्टिव है। सो दिस इज दिस मेंटली वेलबींग।
फिर आपका थर्ड आपका आता है दैट इज द सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब ये होता है कि आप आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करने में झिझकते नहीं हैं, हेजिटेट नहीं करते, बात करने की कोशिश करते हैं, आप बात कर लेते हैं, आराम से आपसे बातें हो जाती हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट सोशली फिट रहना। ओके, सो अब बात करते हैं कि ये जो हेल्थ है, इस हेल्थ में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप सिर्फ फिजिकली फिट है और आप मेंटली और सोशली फिट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली फिट हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कंप्लीटली फिट है या आप कंप्लीटली हेल्दी है। एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को हेल्दी रहना है तो उसके लिए उसको तीनों तरीके से, ये क्या है, तीनों एस्पेक्ट्स है, तीनों एस्पेक्ट्स में आपको फिट रहना इंपॉर्टेंट है। फिजिकली भी आप फिट हैं, यानी आपके बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है, मजे में अपना फंक्शन कर रहे हैं। ओके, आप मेंटली भी फिट है, आप डिप्रेस्ड नहीं है, आप नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आते अपने माइंड में, समझे। सो इस तरीके से मेंटली भी फिट होना इंपॉर्टेंट है। और सोशली मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली तो फिट है, आप मेंटली भी फिट है, लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे, आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको हेजिटेशन हो रहा है, आप पार्टीज में नहीं जाते, आप इवेंट्स में नहीं जाते। हाँ जी बच्चों, इससे क्या होता है ना कि माइंड अपने आप ही काम नहीं कर पाता है। सो तीनों एस्पेक्ट में हमें हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि अगर जब हम हेल्दी नहीं रहते हैं तो हमारे अंदर कैसी मतलब किस टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला चेंज आता है दैट इज योर डिजीज। ठीक है, हम बात करते हैं डिजीज की। डिजीज क्या होता है बच्चों? डिजीज का मतलब होता है कि आप एक अनईजी फील कर रहे हैं, आप एक अनईजी फीलिंग हो रही है आपको। ठीक है, डिजीज का ही मतलब होता है डिसईज। डिस का मतलब होता है बिना, ईज का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबलनेस। आप अनकंफर्टेबल है ना, आप ऐसे अनकंफर्टेबल है, आप क्या है, अनकंफर्टेबल है। अब अनकंफर्टेबल है तो आप बताइए, आप क्या काम कर पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अब इसमें और क्या आ जाएगा, ऐसे अनकंफर्टेबल हो गए, अनईजी फीलिंग आएगी आपको, एंशियस हो जाओगे आप, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है ना। और क्या होगा, जैसे फीवर है ना, इस तरीके से, फिर हमें कफ हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको हेडेक होना स्टार्ट होता है। तो आप कैसा अजीब सा फील करते हैं ना, वो इसी वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि योर बॉडी इज नॉट हेल्दी, योर बॉडी इज नॉट हेल्दी। ठीक है, तो ये रीजन क्या है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। आपको जो बीमारियां हो जाती है इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि आपकी बॉडी में कुछ एजेंट्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं। एजेंट्स जब एंटर कर जाते हैं, वो एजेंट्स क्या हैं, दैट इज योर एजेंट्स क्या हैं, वो एजेंट्स हैं आपके पैथोजेंस। ठीक है, ये होते हैं आपके पैथोजेंस। ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, ये पैथोजेंस आपके कैसे होते हैं, अनवांटेड एजेंट होते हैं। अनवांटेड एजेंट हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, इनकी कैटेगरी में बताऊं तो ये आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, है ना, ये आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और साथ में आपके ये फंगस भी हो सकते हैं, और आपके ये वायरस भी हो सकते हैं, और आपके ये प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी कैटेगरी में ये आते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हमारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और हमें बीमार करते हैं। दैट इज नोन एज पैथोजेंस। अंडरस्टूड बच्चों? ऑलराइट, सो पैथोजेंस ना आपके काफी टाइप के होते हैं, हमारे डिजीजेस काफी टाइप के होते हैं जो मैंने आपको बताया। सो हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे जो डिजीज होते हैं ना, वो हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से होते हैं बच्चों? जो कांटेक्ट में आते हैं, एक पर्सन के दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, थ्रू ड्रॉपलेट्स के थ्रू आ जाते हैं। ठीक है, या फिर हम कुछ ऐसा कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो कांटेक्ट होते हैं। कैसे कांटेक्ट होते हैं? मीडियम क्या है कांटेक्ट होने का? दैट इज द वाटर, सॉइल, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं फूड,
फूड, तो ये तीन चीजें जो है ना इसकी वजह से स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दिस इज कम्युनिकेबल एंड सेकेंड इज योर नॉन कम्युनिकेबल, जो आपका डिजीज स्प्रेड नहीं होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो कम्युनिकेबल में क्या होता है, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। यहाँ पर जो डिजीज हो रहा है स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, और इसमें हो रहा है नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अंडरस्टूड नो, ठीक है। तो इसका मीडियम क्या है, मीडियम क्या है, कॉज क्या है जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो रहा है, दैट इज दी वाटर, फूड, सॉइल, है ना, वाटर, फूड, सॉइल, एयर, इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया, समझ में आया। सो ये आपका स्प्रेड नहीं होता है, नो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, नो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, और हम कह सकते हैं पैथोजन, ठीक है बच्चों। सो दिस इज योर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर हम मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, दैट इज योर फ्लू, है ना, जैसे आपको कफ हो जाता है ना, कफ हो जाता है, फिर उसके बाद फ्लू हो जाता है, आप स्नीज करना स्टार्ट कर देते हैं, सो कफ, फ्लू हो गया है, कुछ भी बैक्टीरियल एजेंट है, सो ये सारे आपके कैसे होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, दैट इज योर, जो आपके मतलब एज सच स्प्रेड नहीं होते, स्प्रेड नहीं होंगे तो जैसे डायबिटीज, डायबिटीज क्या किसी एक पर्सन को छूने से हो जाता है, नहीं होता है ना, तो डायबिटीज बॉडी के अंदर ही है बट वो स्प्रेड नहीं हो रही है, ठीक है। सो इसको हम कह सकते हैं ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आया। सो ये आपके थे ये आपके थे इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बताया और पैथोजन के बारे में बताया। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और, इसको अच्छे से कंप्लीट करके फिर आपको और अच्छे से समझाएंगे। ओके, तो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इन सबको बनाने के लिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। सो thank you so much for watching this video.